आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। इसी कारण से मैं केवल इसी बात पर ही इस लेक्चर में चर्चा करूंगा। छोटा लेक्चर है लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। न्यूज ये है कि केरल भारत का पहला राज्य बना है जिसने फल और सब्जियों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है। इस दृष्टि से यह पहला राज्य बना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी कारण से इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको केवल इसी के बारे में ही बताऊंगा। हेडिंग डाल दीजिए, केरल ने फल व सब्जियों पर एमएसपी लागू किया। एमएसपी लागू किया। अक्टूबर 2020। इस दृष्टि से यह भारत का पहला राज्य है। भारत का पहला राज्य है। अब देखिए एमएसपी क्या है। अखबारों में काफी आप सुनते भी होंगे इसके बारे में। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, हिंदी में कह सकते हो न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिए क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह होता है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों को उनकी फसल का एक मूल्य निर्धारित करके देती है कि इस मूल्य पर तो उनकी फसल बिकेगी ही बिकेगी, चाहे कुछ भी हो, कोई भी स्थिति पैदा हो जाए, डिमांड और सप्लाई की कोई भी स्थिति पैदा हो जाए तो वो तो बिकेगी ही बिकेगी। एक लाइन लिख दीजिए, वह न्यूनतम मूल्य जो किसानों को उनकी फसल का मिलना अनिवार्य होता है। इतना मिलेगा ही मिलेगा, चाहे डिमांड व सप्लाई कितनी भी हो। डिमांड व सप्लाई कितनी भी हो। ऑब्वियसली बात है, यदि सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो कीमत कम होगी, तो उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना मिलेगा ही मिलेगा। केंद्र सरकार खाद्यान्न, दलहन, तिलहन पर जारी करती है, लेकिन फल और सब्जियों पर तो केंद्र सरकार ने भी जारी नहीं किया। केरल भारत का पहला राज्य है जिसने न्यूनतम समर्थन मूल्य फल और सब्जियों पर लागू किया है। और यह कितना लागू किया है ये और बता देता हूं आपको। लागत का 20%, मतलब किसानों को जितनी लागत लगी है उसका 20%, मतलब 100 रुपये यदि उनको लगे हैं तो 120 रुपये पर उनका माल बिकेगा, फल और सब्जी बिकेंगे। ये इसका आशय है। क्लियर हुई बात सारी। 3-4 साल पहले महाराष्ट्र में अंगूर 10 रुपये किलो बिका था और जबकि उसकी लागत 40 रुपये थी। तो अब आप देख लीजिए किसानों को कितना नुकसान हुआ। तो किसानों के विकास की दिशा में उठाया गया ये कदम है ये। अब यहां पर हम केरल की बात करेंगे। इसकी जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और जो सीएम है
वो है पी विजयन। इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसकी जो विधानसभा सीटें हैं 141, लोकसभा सीटें जो है 20, राज्यसभा सीटें 9 है। केरल को यदि मैं वर्तमान संदर्भ में और जोड़ूं तो केरल का जो भगवान अयप्पा का जो मंदिर है, सबरीमाला मंदिर, वो चर्चा में रहता है। केरल से संबंधित है वो सबरीमाला मंदिर। महिलाओं में प्रवेश से संबंधित विवादित रहा, बातें कर चुका हूं पहले मैं। वो यहीं पर है, केरल में ही है। इसके अलावा नारियल की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। आप ये भी कह सकते हो कि केरल का जो राज्य वृक्ष है वो नारियल है, कोकोनट है ये। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। मेरा उद्देश्य आपको ये बताना था कि केरल भारत का पहला राज्य है जिसने फल और सब्जियों पर एमएसपी लागू किया है, और मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। केरल के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा, मेरे माइंड से स्लिप हो गई। विश्व का पहला बेबी फ्रेंडली स्टेट है, शिशु सौहार्द राज्य। बाकायदा इसको यूनिसेफ और WHO ने यह मान्यता दी है। एक लाइन लिख दीजिए, अलग से लिखो इसको। केरल विश्व का पहला है बेबी फ्रेंडली स्टेट। यूनिसेफ व WHO के द्वारा घोषित। यूनिसेफ और WHO के द्वारा ये घोषित है, बेबी फ्रेंडली स्टेट। क्लियर? तो अपने आप में ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो गई कि विश्व का पहला बेबी फ्रेंडली स्टेट केरल है, और मेरा यहाँ पर उद्देश्य MSP को भी बताना था। तो इन दोनों दृष्टियों से ये केरल महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बैकग्राउंड की चर्चा हमने यहाँ पर कर चुके हैं। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस प्रकार की उम्मीद आपसे करता हूँ। तो नमस्कार।